वेलकम, नमस्कार, स्वागतम, आदाब। शैलेश कुमावत आज हमारे बीच हैं और आपकी जो ये नज़ाकत है नमस्कार करने की, वाक़ई ही दिल को छू जाती। तो शैलेश जी आप बताएँ, अपने बारे में बताएँ, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या जी, है? मेरा नाम शैलेश कुमावत है। मैं सीकर का ही निवासी हूँ और एमएससी बीएड हूँ और निजी एक विद्यालय में अध्यापक का कार्य हुआ। अध्यापक का कार्य को जी, बहुत अच्छी बात है, आप अध्यापन कराते हैं, करते हैं। तो बच्चों में सिखाने के समय आपके मन में क्या-क्या ख़्यालात होते हैं उस समय? देखिए, मेरी सबसे यही मानना है सबसे बड़ा कि पढ़ा कोई भी सकता है हुँ, और ज़रूरी काम होता है बच्चों को समझाना। हुँ, तो मैं ज़्यादा उस पर विश्वास करता हूँ। तो मेरा मकसद ये रहता है कि मैं क्लास के अंदर जाऊँ, किसी भी कक्षा के अंदर जा रहा हूँ, 5 बच्चे, 50 बच्चे जितने भी उसके अंदर हैं, तो मैं वहाँ से लौटूँ, तो वो 10 से 20% कुछ ना कुछ समझ कर, सीख कर ही वहाँ से निकलूँ। और घर आते ही आपके मन में ख़्याल आते होंगे, ये रंजो गम की स्याही जो तेरे दिल पे छाई, मेरी नज़रों की शिवाओं में खोते से, मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं तो तेरा गम, तेरी जस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह से ज़िंदगी जैसे गुजर रही है कुछ इस तरह से ज़िंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं, न कोई मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरे में ज़िंदगी मेरी और इन्हीं अंधेरों में खोकर रह जाऊँगा एक कभी कभी मेरे दिल से ख्याल आता है। कुछ इस तरह के ख्याल आपके दिल में आते हैं? तो देखिए, दिल का काम ही है ख्याल को लेकर आना। हाँ, जी आप बताइए, आपकी लिखी हुई चीज़ें। मैंने जैसे लिखा है कि श्रृंगार रस पे लिखना काफ़ी आसान रहता है, तो उसी से मैंने शुरुआत की थी और उस टाइम पे उम्र भी यही थी। बिल्कुल आप थोड़ा तीव्र स्वर में बोलेंगे जी तो हाँ, भी अच्छा रहेगा। तो वो उम्र ही ऐसी थी, तो काफ़ी वहाँ पर आस-पास के हालात वगैरह ऐसे ही थे। तो लिखना थोड़ा ये रहा था कि मैं सुनूँ तुझे अगर तू कुछ कहना चाहे। शायरी पे मेरा थोड़ा ज़्यादा रुचि थी कि मैं सुनूँ तुझे अगर तू कुछ कहना चाहे, रखूँ दिल में तुझे अगर तू रहना चाहे। है कहते कि मोहब्बत एक दर्द है, मैं बेहिसाब दूँ तुझे अगर तू सहना। क्या बात है, क्या बात है। आपकी ये जो नज़ाकत है बोलते समय, वाक़ई दिल को छू जाती। और कुछ लिखा? एक मैंने उसी टाइम पे कोशिश की थी कि थोड़ा सबसे बेहतर चीज़ जो मैंने जिसके साथ मैंने आगे आना शुरू किया कि तेरे इश्क की कस्तूरी को अपनी सांसों में बसा दूँ। वाह! तेरे बहुत इश्क सुंदर। की कस्तूरी को अपनी सांसों में बसा लूँ, जो दे मेरी रूह को सुकून तुझे कोई वो हूर बना लूँ। हाँ, हाँ, हाँ। तेरे इश्क की कस्तूरी को मेरी सांसों में बसा दूँ, जो दे मेरी रूह को सुकून तुझे कोई वो हूर बना लूँ। कर रुक कभी भूल कर मेरी भी गलियों का सनम, तेरी एक झलक को शीशे में चुरा कर कोहिनूर बना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शैलेश जी आपका वाक़ई ही जो ये बोलने का तलफ़्फ़ुज़ आपके बहुत ही स्पष्ट हैं और अदायगी है, आपके चेहरे में एक मासूमियत भी है। हालाँकि थोड़ा स्त्रीण भाव भी कभी-कभी आ जाता है बोलते समय, लेकिन उसके बावजूद भी एक एक कवि में, एक लेखक में जो एक ऊर्जा होती है, वो आप में भरपूर है। आप थोड़े से नर्वस भी मुझे लग रहे हैं इस समय। जी देखिए, आप जैसे दिग्गज के सामने बैठा हूँ तो थोड़ी बहुत नर्वसनेस बनती है और कमियां हैं, सभी में होती है और आपसे सीखने यहाँ आया हूँ सबसे बड़ी। अरे सर! बड़ी बात कह दी नहीं, आपने। नहीं, आप सच में ये जो आप शमशू का ठिकाना आप जो एक मंच लेकर आए हैं, पहले हुआ नहीं करता था। पहले लिख लेना और उसे रख लेना और रख लेना भी बहुत बड़ी बात होती, उसे जला दिया जाता था। क्या बात! जैसे मैंने भी कुछ ऐसे काम किए कि किसी के हाथ लगे तो फिर वो सोच वगैरह उस तरीके से। आप जो मंच प्रदान कर रहे हैं, आज बहुत से मंच हैं, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपसे। भाई शैलेश जी आपने बड़ी बात कह दी। मतलब ये आप आपके कहने का लब्बो-लुबाब ये है कि तुम्हारे शहर में आए तो गाँव से भी गए, तुम्हारे शहर में आए तो गाँव से भी गए, मका की आड़ में पेड़ों की छाँव से भी गए, तुम्हारे शहर में चेहरों का ये जाल कैसा हो? किसी ने ये भी ना पूछा कि शैलेश का हाल कैसा है? हाँ, बड़ा अच्छा लगता है जब कोई इनोसेंट व्यक्ति कला और साहित्य से जुड़ता है और समाज में एक बड़ा नाम करने का जज्बा उसके मन में रहता है। तो अब आपका क्या प्लान है आगे भविष्य को लेकर? देखिए, धनोपार्जन के लिए कोई अलग मैं व्यवसाय जो भी प्रोफ़ेशन है मेरे अध्यापन का, वो मैं जारी रखना चाहूँगा और कला जैसे है कि आज भी देखते हैं कि बहुत बड़े-बड़े लोग आज भी किसी उम्र में कला तो जारी रखे हैं, तो वो तो हमेशा जारी रहेगी। तो आप कौन से शिक्षण संस्थान में पढ़ाते हैं? मैं विवेकानंद मॉडर्न सेकेंडरी स्कूल है दुजोत के अंदर, वहाँ अध्यापन का कार्य।
जुजोत के अंदर, तो जी हाँ। क्या नाम है उसके डायरेक्टर का? संदीप जी सैनी। संदीप जी, अच्छा, वो अपने मित्र हैं। जी। आपको बता दें कि जुजोत का इतिहास रहा है कि पहले रामलीला मैदान में एक नवरत्न करके अपने मित्र थे, वो एक स्कूल चलाया करते। उससे पहले एक कितरवाल जी थे, वो चलाते थे, और भी बहुत सारी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें विभाग आज के 15-20 सालों पहले खूब सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे, जाके एंकरिंग किया करते थे उससे। तो बड़ा अच्छा लगा। आप प्रॉपर जुजोत दुजोत के हैं या मैं चक्कर से हूँ। सीकर सर? तो समय समय पर आप सामाजिक समसामयिक गतिविधियों में आप अपना योगदान जी देते हैं। बचपन कैसा गुजरा? बचपन देखिए चेहरे को देखकर लगता नहीं गुजर गया, परंतु उम्र है कि वो आपने जो पहले कहा था कि निकल ही जाएगी, कैसे कोई उसे पकड़ नहीं सकता। बचपन अच्छा गया, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली और आज भी सीख रहे हैं, और जो एक मोबाइल का आज का दौर है उससे थोड़ा अच्छा गया। अच्छा, आज के इस मोबाइल के दौर में आप कब खामियों के रूप में देखते हैं या फिर संभावनाओं के रूप में देखते देखिए वो मेरा ये मानना है कि विज्ञान आपके लिए एक शाप और अभिशाप दोनों तरीके से। अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करते हैं, उपयोग अच्छी तरीके से करते हैं तो अच्छा है, वरना वो डिपेंड करता है सामने वाले पे कि वो किस बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है। यानी कि जैसा कि पहले वो एक शेर बोला था कि नेक ने नेक समझा, बद ने बद जाना, जिसका जितना जर्फ था उतना ही पहचान। यानी कि आप अगर पॉजिटिविटी में इस बात को लेते हैं, या आप जैसे अपने ही विषय का सर्च करते हैं, तो आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा, और आप अन्य गतिविधियों में जैसे मैसेंजर इत्यादि में आप घुस जाते हैं, तो उसके बाद निकलना मुश्किल हो जाता है। आपके जीवन के रंग में भी बदरंगता आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों का आप ख्याल रखें, और सोशल मीडिया को एक पॉजिटिविटी के रूप में लें। अनावश्यक लोगों के मैसेंजर में भी जवाब ना दें, व्हाट्सएप पे भी जवाब ना दें, क्योंकि बहुत से ऐसे स्कैंडल चल रहे हैं जिसमें आप कभी भी उसका शिकार हो सकते हैं। तो बताइए शैलेश जी, अब क्या प्लान है जीवन को लेकर आपका? देखिए पहले तो मैं कला के क्षेत्र में थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूँ, जैसे कि कहीं रंगमंच और जैसे ये जो आप ठिया वगैरह चला रहे हैं, इनमें आगे आना चाहता हूँ कि अपना कला का थोड़ा प्रदर्शन हो सके। जैसे कि आज के इस तनाव भरे जीवन में कोई व्यक्त कर देता है अपनी चीज़ें, कोई व्यक्त नहीं कर पाता, किसी का सुनकर भी काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे रणवीर जी इलाहाबादिया हैं, या जोश टॉक वाले हैं, या और भी बहुत सारे लोग, या कपिल की कॉमेडी है, अपन दरअसल क्या अपना ये ठिया है, इसमें बहुत सारे धीरे धीरे, जब इसका प्रथम स्टेज है, शिशुकाल में नहीं, धीरे धीरे इसमें संभावनाएं बढ़ेगी। एक बड़ा सा मंच लगेगा, लाइटिंग होगी, बहुत सारे लोग होंगे, सामने ऑडियंस बैठेंगी सैकड़ों की तादाद में, उनकी क्लैपिंग, तालियां लगातार सब होगी, लेकिन उसके लिए हम सबको मेहनत करना होगा जी। और देखिए कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो नमियत से उछा हो यार। सीधे मन के सच्चे लोग जुड़ते जाएंगे, कारवा बढ़ता जाए जी। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आपकी ये मासूमियत बरकरार रहे, ऐसी उम्मीद और अपेक्षा लिए हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।